विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। ओम। वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति के इस स्वाध्याय क्रम में हम अध्ययन कर रहे हैं अग्निहोत्र में प्रयुक्त होने वाले मंत्रों के विषय में। अग्निहोत्र जिसको कि देव यज्ञ भी कहते हैं, तो देव यज्ञ में कुछ विशेष मंत्रों को संपूर्ण वेद से लेकर के और जो वैदिक ग्रंथ हैं, वेद उपनिषद आदि, आरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ आदि, उनसे लेकर के एक समुच्चय तैयार किया गया है। तो इस वेद मंत्र में बहुत ही सुंदर एक मंत्र आता है, ओम ये आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशम यस्य देवाः यस्य छायामृतम यस्य मृत्यु कस्मै देवाय हविषा विधेम। तो जो वेद मंत्र आए हैं, इन वेद मंत्रों में बहुत ही सुंदर मंत्र है, ओम ये आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवाः यस्य छाया अमृतम यस्य मृत्यु कस्मै देवाय हविषा विधेम। और हमने इसके विषय में चर्चा भी की है। तो जो आत्म ज्ञान का देने वाला है, बल का देने वाला है, संपूर्ण विश्व, संपूर्ण देव, विश्व शब्द देव, विश्वे देवाः ऐसे है, विश्व यानी समस्त, संपूर्ण इस अर्थ में आता है। तो विश्वे देवाः सभी देव जिसकी उपासना करते हैं, यस्य प्रशिशम जिसके शासन में सब रहते हैं, ये समस्त सूर्य चंद्र आदि संपूर्ण पृथ्वी भी तो परमात्मा के ही तो शासन में है, उसको कहते हैं ऋत नियम। यस्य छायामृतम जिसकी सानिध्य में, जिनकी सन्निधि अमृत तुल्य है, जिनकी शरण अमृत के समान है, अमरत्व को प्राप्त कराने वाली है, ऐसे उस परमपिता परमात्मा की विषय में कहा यस्य छाया अमृतम यस्य मृत्यु, जिसको भुलाना ही मृत्यु का कारण है, माने साक्षात मृत्यु ही है। कस्मै देवाय हविषा विधेम, उस सुख स्वरूप परमेश्वर के लिए, उस सकल ज्ञान के देने वाले परमात्मा के लिए हम अपने आत्मा से, अंतःकरण से विशेष भक्ति क्या करें, उनकी आज्ञा पालन में हम तत्पर रहा करें। ऐसा एक बड़ा सुंदर प्रसंग है। और कितना सुंदर कहा, तू ही आत्म ज्ञान बलदाता सुयश विज्ञ जन गाते हैं, तेरी चरण शरण में आकर भव सागर तर जाते हैं, तुझको ही जपना जीवन है मरण तुझे बिसराने में, मेरी सारी शक्ति लगे प्रभु तुझसे लगन लगाने में, कुछ बचा कर नहीं रखना। और अगला वेद मंत्र क्या है, ओम यह प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। और सौभाग्य है हम सभी का कि हम सब वेद मंत्रों के स्वाध्याय के साथ साथ अर्थपूर्वक प्रतिदिन यज्ञ आदि कर्मों को करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, यज्ञ कर्म में निरत रहते हैं। नियत और निरत, नियत रहना प्रतिदिन, निरत अच्छे प्रकार से लगे रहना। तो वेद मंत्र कहता है ये प्राण तो निमिष तो, जो भी हमारे प्राणी रूप जितना भी जगत है और अप्राणी रूप जितना भी जगत है, प्राण तो निमिष तो महित्वैक इद्राजा जगतो बभुव, व्यक्ति बड़ी समस्याओं में रहते हैं। परमात्मा कितने हैं, वेद मंत्र साक्षात बताते ही रहता है, बार 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 बार। हिरण्यगर्भ समवर्तत अग्रे भूतस्य जातः पति एक आसीत, एक ही पति, एक ही स्वामी है। पुनः इस मंत्र में कहा महित्वैक इद्राजा जगतो, महित्वा एक, वृद्धि रेची संधि होती है, महित्वैक, महान राजा, इस जगत का एक राजा है जो इस संपूर्ण प्राणी जगत का अपनी अनंत महिमा से जो विराजमान प्रभु है, ऐसा है वो परमात्मा। और क्या कहा, यह ईशे अस्य द्विपदश्च चतुष्पदः, यह ईशे शासन करता है,
रचना करता है, शासन करता है वह, यह ईश है, ईश्वर है ना, शासन करने वाला है। वह शासन करता है, सबको अपने नियंत्रण में रखता है, समस्त जगत की रचना करने वाला है, यही है। संपूर्ण सूर्य चंद्र तारे लोक लोकांतर जन्म और मृत्यु भी जिसके अधीन है, ऐसा है वो परमात्मा। यह ईश किसकी? अस्य द्विपदस् चतुष्पद, द्विपद, हाँ द्विपद, दो पैर वाले। दो पैर वाले कौन कौन होते हैं? मनुष्य आदि हो गए, मनुष्य आदि से जो भी दो पैर के जीव हैं, पक्षी आदि ले लेंगे, मनुष्य हैं, पक्षी हैं। और चतुष्पद, चार पैर वाले, समस्त पशु आ गए। चार पैर वाले में जैसे 4 हो, 8 हो, 10 हो, ये सभी आ जाएंगे। तो कहा यह ईशे अस्य द्विपदस् चतुष्पदः, तो जो दो पैर वाले और चार पैर वाले जितना भी प्राणी है, अर्थात समस्त प्राणी मात्र का शासन करता है, ऐसा है वो परमात्मा। इतनी बड़ी शक्ति है। इसलिए तो कहा कि कर्मों का फल आप अपनी इच्छा से नहीं ले सकते हैं, उसमें आप परतंत्र हैं। कर्म फल के भोग में मनुष्य परतंत्र है। मनुष्य की सामर्थ्य नहीं है कि वह कर्म का फल ले सके, ये ईश्वर के अधीन है। इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, फल की इच्छा मत कर, मा फलेषु कदाचन, क्योंकि तेरा अधिकार ही नहीं है। आप तो अपने अच्छे कर्म कीजिए, ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु अच्छा हो। यह भगवान जी का आश्वासन है मनुष्यों के लिए कि आप अच्छा करोगे तो अच्छा ही मिलेगा। लेकिन कभी कभी व्यक्ति बहुत अच्छा कर्म करता है लेकिन उसको फल अच्छा नहीं मिलता। आप कहेंगे जी ऐसा क्या है? ऐसा बिल्कुल है। लोक में आप देख लो, समाज में देखो, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति जो बहुत अच्छा शुभ कर्म करते हैं, बड़े दुखी रहते हैं। बड़ी ताड़नाएं, बड़ी पीड़ाएं, सामाजिक ताने परेशान करते हैं व्यक्ति। सत्य बोलने वाले व्यक्ति को दुखी करते हैं। कोई सत्य बोलना प्रारंभ कर दे तो सबसे पहले तो उसके जो मित्र हैं वो हटने शुरू हो जाएंगे, वो उससे दूर रहने शुरू हो जाएंगे। ऑफिस में कोई आता है और आप सत्य बोलना प्रारंभ कर दें, आपके साथ के मित्र आपके दुश्मन बन जाएंगे। कक्षा में गुरुजी को सही सही बात बताने लग जाओ तो साथ के मित्र क्या कहेंगे कि ये तो गुरुजी का, मतलब कहेंगे बस ये तो चापलूसी करता है, या ये तो जो है निंदा चुगली करता है, और ऐसा कह करके उस बच्चे से अलग हो जाएंगे। उस बच्चे के मन पर ऐसा लगेगा कि मैंने कोई गलत कार्य तो नहीं किया। शास्त्र कहता है कि आपने बिल्कुल भी गलत कार्य नहीं किया है। वो तात्कालिक प्रभाव है। जो व्यक्ति गलत कार्य कर रहा है उसके उस गलत कार्य के प्रति अपने गुरुजनों को बताना, ये सही बात है, शास्त्रोक्त बात है, वेदोक्त बात है। उस परिस्थिति में कोई मित्र, साथ के कलीग्स यदि बुरा मानते हैं तो ये उनका दोष है, आपका नहीं। ये उनके ज्ञान में कमी है, अज्ञान है। आप सत्य बोलने वाले रहें, आप अपने ऊपर पूरा विश्वास रखें। आप वैदिक कार्य कर रहे हैं, वेदानुकूल जीवन जी रहे हैं, आप असत्य भाषण नहीं कर रहे हैं। निश्चित जानिए मार्ग में छोटी मोटी कठिनाई आ भी रही हैं तो ऐसा हो सकता है कि पूर्व जन्मों के कर्मों के परिणाम स्वरूप हमें मिल रही हो, लेकिन आपके उन विपरीत परिस्थितियों में भी किए जा रहे शुभ कर्म आपको आने वाले समय में अत्यंत लाभकारी परिणाम देने वाले हैं। जो व्यक्ति समाज में अच्छा काम करते हैं, कल्याण का कार्य करते हैं, लोगों के हित में, लोक हित में कार्य करते हैं, उसके पश्चात भी उनको यदि कोई दुख मिल रहा होता है तो वो दुख निश्चित जानिए पूर्व जन्म में कोई कर्म ऐसे रहे होंगे किसी कारण से, या फिर अव्यवस्था के कारण से कुछ दुख मिलते हैं। ये भी एक बात है। कुछ तो ईश्वरीय न्याय व्यवस्था के अकॉर्डिंग होता है, अनुसार होता है, और कुछ व्यवस्थागत दोष भी हो जाते हैं। व्यवस्था ठीक नहीं है, जैसी होनी चाहिए थी, उसके कारण से भी दुख हो जाते हैं। तो उन दुखों की तो क्षतिपूर्ति होती है। सामाजिक क्षतिपूर्ति समाज के माध्यम से हो जाती है, नहीं होती है तो न्यायाधीश के माध्यम से हो जाती है, जज कर देते हैं। फिर भी नहीं हुई है तो भगवान जी तो अंततः करते ही हैं।
एक शब्द मैं बोल रहा हूं, अंततः समस्त सामाजिक व्यवस्थाओं के बाद भी यदि ठीक ठीक न्याय नहीं हो पा रहा है तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अंततः शब्द तब प्रयोग किया जाता है जब समस्त व्यवस्थाएं अपना कार्य कर चुकी हों, लोअर कोर्ट से लेकर के डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक, और सुप्रीम कोर्ट में भी विशेष पैनल बन जाए, 5 जजों की जो स्पेशल बेंच होती है वो भी सब मिलाकर के भी यदि ठीक ठीक न्याय न कर पाए, हालांकि ऐसा तो होता नहीं है, फिर भी बता रहा हूं, यदि नहीं भी हो पाता है तो भी अंततः उस परमात्मा का न्याय प्रवृत्त होता है। इसलिए समस्त साधक लोग जो ईश्वर पर आस्तिक रहते हैं वो कभी भी किसी भी परिस्थिति से उद्वेलित नहीं होते हैं, वो सदैव ईश्वर पर विश्वास रखते हैं। और आपने सुना होगा समाज में ये बात बड़ी प्रचलित है, बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते हैं कि भगवान देख रहा है। जो बड़े बुजुर्ग होंगे जिनको आप कहेंगे ना कुछ लोगों को कि ये तो पढ़े लिखे कम है जी, आज के हिसाब से उन्होंने बड़ी बड़ी डिग्रियां नहीं की हैं, लेकिन उन्होंने जो डिग्रियां की हैं, जो अनुभव और जो ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया है, जो आचरण में ज्ञान लेकर के आए हैं, वो बड़ा अमूल्य बहुमूल्य ज्ञान है। उस ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। तो ऐसे ये ईश अस्य द्विपदश्च चतुष्पदः, जो समस्त 2 पैर वाले और 4 पैर वाले समस्त इस प्राणी जगत की रचना करता है, उसकी रक्षा करता है, उसका पालन करता है, पोषण करता है, उसको मोक्ष के लिए प्रवृत्त करता है, ऐसा परमात्मा, उसकी हम कस्मै देवाय, उस सुख स्वरूप परमात्मा की जो सकल ऐश्वर्य के देने वाले परमात्मा हैं, उसकी परमात्मा की हम हविषा विधेयमा, उत्तम सामग्री से, अच्छे प्रकार से, योग से, तप से, स्वाध्याय के द्वारा, चिंतन मनन निधिध्यासन के द्वारा विशेष उसकी भक्ति क्या करें सदैव परमात्मा के कार्यों में। परमात्मा के कार्य मतलब जो कर्तव्य कर्म हमारे लिए निहित हैं, जो कर्तव्य कर्म हमारे लिए विहित हैं, उन कर्तव्य कर्मों को निरंतर नैरंतर्य श्रद्धा भक्ति के साथ में, निष्ठा के साथ में आगे बढ़ाते जाएं। ये है हविषा विधेयमा, ये है हवि। एक दिन कार्य किया, 4 दिन गायब, अगले दिन कार्य किया, 5 दिन गायब। ये निरंतरता नहीं है। परम श्रद्धेय श्री गुरुदेव कहते हैं कि अच्छा कार्य तो मन न होने पर भी करना चाहिए। बड़ा सीधा सा संदेश है, बड़ा स्पष्ट संदेश है समस्त समाज के सामने सम्मुख। और गलत कार्य कितना भी मन क्यों ना हो, कभी नहीं करना चाहिए। कहीं कोई कार्यक्रम हो रहा है, कोई अनुष्ठान चल रहा है, किसी के जन्म का उत्सव है, किसी की शादी का उत्सव है, किसी का कोई विशेष कहीं जॉब लगती है, कहीं व्यवसाय में उन्नति हुई है, कुछ पार्टी देते हैं, कोई शराब पीते हैं, कोई नॉनवेज खाते हैं, कोई कुछ करते हैं, बीड़ी सिगरेट, इस तरह के सही भाषा में कहूं तो कुकृत्य करते हैं। क्षमा करना, लेकिन शब्द तो बिल्कुल ठीक है। ऐसे कर्मों के लिए इससे अच्छा शब्द क्या हो सकता है, जो गलत कर्म है। ऐसे कर्म करते हैं उन लोगों के लिए तो बड़ा ही चिंतनीय विषय है। और वो यूं कहते हैं हमारी आदत, हम आदत से मजबूर हैं। वो ऐसा भी बोलते हैं, क्या कहते हैं, हम आदत से मजबूर हैं। और इस शराब का तो ऐसा विषय हो गया, एक भाई बता रहे थे कि जी जन्म की और खुशी की तो छोड़ो, अब तो दुख में भी पीते हैं। कि मिलेंगे कि हाँ जी हमारे घर में किसी का देहांत हो गया, चलो दुख में पी रहे हैं शराब। शमशान घाट में जाते हैं, अंतिम संस्कार किया और उसके बाहर बैठ करके शराब पी रहे हैं। कि भाई शराब क्यों पी रहे हैं, कि बड़े दुखी हैं क्योंकि हमारे घर में किसी बड़े की डेथ हो गई है, हम दुखी हैं, हम इसलिए शराब पी रहे हैं। बताओ खुशी में क्यों पी रहे हैं, हम तो बहुत खुश हैं इसलिए पी रहे हैं। त्योहारों पे क्यों पी रहे हैं, साल में एक बार आता, बस एक बार पी रहे हैं, बाद में नहीं पिएंगे, कभी कभी पी लेते हैं त्योहार में। बच्चे की फर्स्ट आ गई, कहीं जॉब लगी, अरे बड़ी खुशी का दिन है। परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया, बड़ी खुशी का दिन है, आज तो शराब पीते। फेल हो गया तो बड़ा दुख का दिन है, बच्चे को पीटा है, बड़े दुखी हैं, शराब पी रहे हैं। पिताजी को बड़ा दुख हो बच्चे के फेल होने से। छोड़ा क्या है, छोड़ा क्या है। और एक बोतल लगाए पड़ा है, कहा क्या हो गया, शराब क्यों पी रहे हो, बीमारी है। क्या बीमारी है, खांसी हो गई, तो बोतल लिए पड़ा है। छोड़ा कुछ नहीं,
किसी डॉक्टर ने बता दिया होगा कि बीमारी में एक ढक्कन अल्कोहल ले लेना चाहिए। अरे अल्कोहल लेने से खांसी ठीक नहीं होती है, एडिक्शन हो जाती है। कफ सिरप में थोड़ा मिला देते हैं वो। तो अगर किसी कारण से कुछ मिला भी दिया गया है तो वो इतनी मात्रा में मिलाया गया है, बहुत सामान्य मात्रा में, अति सूक्ष्म मात्रा में। इसका मतलब बोतल लेकर पीने का नाम नहीं है। ऐसे तो दवाई में पता नहीं क्या क्या मिले होते हैं। मान लीजिए कोई कहे कि इसमें थोड़ा सा अल्कोहल भी मिला है, तो दवाई में तो बहुत सारी और चीजें भी मिली है, तो वो भी पियो, फिर ऐसे मुंह लगा के पियो अच्छे से। किसी किसी दवाई में तो फिटकरी भी मिली होती है, खाओ चबा चबा के, पता चल जाएगा एक दिन में अस्पताल में भर्ती। हम क्या है कि और कहीं कहीं तो जहर मिला देते हैं। जहर भी होता है, किसी को सांप काट ले तो सांप के जहर का इंजेक्शन दिया जाता है उसको, उसी हिसाब का कौन से ने काटा है क्या है, कुछ उसकी मात्रा ठीक करके देते हैं। हमने अपने अज्ञान के कारण से अपनी स्थिति ऐसी बना ली और उसको जस्टिफाई करने में लगे रहते हैं कि हम तो सही करते हैं। छोड़ा क्या है मनुष्य ने? तो परमात्मा की जब भक्ति करते हैं, विशेष क्या भक्ति है, हम अपने दुर्गुणों को छोड़ दें, कितना भी मन क्यों ना हो, बुरे कर्म में प्रवृत्त ना हो। ये छोटी सी बात नहीं है, पूरे जीवन का सार तत्व है। प्रातःकाल उठकर योग करना है तो करना है, इसमें प्रमाद का विषय ही नहीं है। हमारा मन करे या ना करे, मन से क्या मतलब है? अध्यवसायो बुद्धि, निर्णय करने वाली तो बुद्धि है। बुद्धि के अनुसार काम करे, मनुष्य को मनुष्य बनाए। मननात मनुष्य, मनन करने वाला है, चिंतन करने वाला है, ये बुद्धि से होता है। हम अपने कर्म को छोड़ करके, मुख्य विशेष धर्म को छोड़ करके और लगे मन के पीछे भागने कि मन तो ऐसे कर रहा है जी। तो हमें सदैव जागरूक रहना चाहिए और ईश्वर की विशेष भक्ति करनी चाहिए। कितना सुंदर पद्यात्मक भी कहा है, तूने अपनी अनुपम माया से जग ज्योति चमकाई है। तूने अपनी अनुपम माया से जग ज्योति चमकाई है, मनुज और पशुओं को रचकर निज महिमा प्रकटाई है। उस परमपिता परमात्मा के विषय में चल रहा है कार्य। तूने अपनी अनुपम माया से, अपने ऐश्वर्य से, ये चमत्कार ही तो है एक तरह से परमात्मा की माया। माया का मतलब क्या है? माया का मतलब है कोई जादू नहीं है। माया जो सब कुछ करने में सक्षम होता है और जिसके लिए कुछ भी नहीं होता। क्या कहा? जो सब कुछ करने में सक्षम है और उसके लिए कुछ है ही नहीं, खेल है पूरा, उसको कहते हैं ये तो सब माया है। जिसके लिए समस्त कार्य इतने आसान हो जाते हैं करने, एकदम जादू खेल की तरह हो जाता है, उसके कहते हैं ये सब माया है भाई। ये तो जैसे पतंजलि योगपीठ में जो साधक आते हैं, जो बाहर से व्यक्ति आते हैं, जब वो देखते हैं इस पूरे सृजन को तो कहते हैं ये तो सब परम पूज्य स्वामी जी की माया है। ऐसे बोलते हैं, प्रसन्न होते हैं, बड़ा आनंद अनुभव करते हैं कि वैदिक ऋषि इतना सब कार्य कर रहा है मानवता के कल्याण के लिए। तो माया का मतलब ऐसे थोड़ी कि कोई अदृश्य चीज है कि है नहीं, ये वस्तु है ही नहीं, इसका अस्तित्व नहीं है, ऐसा नहीं है। और परम श्रद्धेय स्वामी जी का ऐसा नहीं कि बस कि माया है तो इतनी ही है, आगे नहीं है, ये तो एक अंश मात्र है। अगर परम श्रद्धेय स्वामी जी और परम श्रद्धेय आचार्य जी रियल एस्टेट के क्षेत्र में आ जाए, बिल्डिंगें बनाने लगे और देने लगे, तब पता चले माया। परम श्रद्धेय आचार्य जी का तो ऐसा जहां दृष्टि पड़ी समझो वो जगह अपनी, सिद्ध महापुरुष है। अपनी का मतलब प्रोसेस पूरा करते हैं, जो भी कानूनी प्रक्रिया है, मतलब ईश्वर ने इतना सामर्थ्य दिया है समाज कल्याण के कार्यों के लिए, जहां आवश्यकता होती है ईश्वर की कृपा होती है, वो चीजें अनुकूल हो जाती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि हम कर क्या रहे हैं ईश्वर पर आस्तिक होकर के। तूने अपनी अनुपम माया से जग ज्योति चमका, ये समस्त जगत को प्रकाशित कर दिया है। सूर्य चंद्र तारे नक्षत्र आदि समस्त लोक लोकांतर उनकी रचनाएं की है। तूने अपनी अनुपम माया से जग ज्योति चमकाई है, मनुज और पशुओं को रचकर निज महिमा प्रकटाई है। मनुज और पशुओं को रचकर, समस्त प्राणी जगत जितना भी 2 पैर वाला है, 4 पैर वाला है, इसको रच करके अपनी महिमा, परमात्मा की महिमा कितनी है।
एक होता है ना, जैसे कोई गणित का वैज्ञानिक हो, गणित मैथमेटिशियन हो। मैथमेटिशियन कैसे मैथमेटिशियन आप जानोगे? सामान्य प्रश्न तो सभी हल कर देते हैं, 2 + 2 = 4, 2 + 3 = 5, 3 + 3 = 6। लेकिन कोई 2 = 3 करे या 2 + 2 = 5 करे, उसको सिद्ध करे, तब आप कहेंगे ये तो बड़ा विशेष महिमावान व्यक्ति है, इसकी तो महिमा है। जो धरती से सूर्य की गणना कर सके, समस्त सौर मंडलों की गणना कर सके, जो सूर्य चंद्र तारों की गणना कर सके, ज्योतिष विज्ञान के अनुसार पूरे सिद्धांत को प्रतिपादित कर सके। आज कौन सा दिन, आज से 50 साल बाद कब अमावस्या होगी, कब पूर्णमासी होगी, कौन सा नक्षत्र कब होगा, जो इन गणनाओं के आधार पर ज्योतिष को बता सके। ज्योतिष एक गणित है, गणितीय गणनाओं के आधार पर विषय होता है। एक होता फलित ज्योतिष, उन गणनाओं के आधार पर फल बताते हैं कि आगे ये होने वाला है, वो कुछ संभावनाएं होती हैं। ऐसा एक सिमेट्रिकल ऑर्डर्स होते हैं कि भाई ऐसे ऐसे होता है तो ऐसा हो गया था। जैसे चंद्रमा जिस समय पूर्णिमा होती है तो समुद्र में लहरों का स्तर बढ़ जाता है, और फिर जैसे चंद्रमा चला जाता है तो पानी नीचे आ जाता है। पूर्णमासी का जो दिन है उस समय ज्वार भाटा जिसको बोलते हैं, तो वेव्स काफ़ी ऊंची आती है। तो इस प्रकार कब पूर्णमासी होगी, कब ये होगा, तो इन गणितीय गणनाओं के आधार पर आगे का पता चल जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपके जीवन में क्या होने वाला है, कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा, कि राहु इसमें चला गया, केतु इसमें चला गया, शनि यहाँ आ गया और जो है शुक्र यहाँ पहुंच गया, तो आपके जीवन पे क्या फर्क पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है। आपके जीवन पर तो फर्क आपके कर्मों से पड़ेगा। जो जेल में बंद है, क्या उसके कभी ग्रह अच्छे नहीं आते? और जिसको उम्र कैद हो गई, तो जिसको उम्र कैद हो गई तो उसके ग्रह हमेशा वैसे ही रहेंगे? ग्रह तो रोज ही बदलने, ग्रह तो उसके ही बदलने। और ऐसे भगवान राम है तो ऐसे रावण भी है, कैसे भगवान कृष्ण है तो कैसे कंस भी है। तो नाम से, समय से, एक समय में अच्छे व्यक्ति पैदा हो रहे तो उसी समय बुरे व्यक्ति भी पैदा हो रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि किसी काल में कहीं ये बहुत अच्छा काल और इस काल में उत्पन्न हुआ व्यक्ति अच्छा कार्य करेगा। हो सकता है उस काल में उत्पन्न हुआ व्यक्ति आतंकवादी बन रहा हो। ये इतने आतंकवादी पैदा हो रही है, भी तो किसी काल में ही पैदा हो रहे हैं कि बिना काल के पैदा हो रहे हैं। और जो अच्छे कर्म कर रहे हैं वो भी काल में पैदा होते हैं। काल कभी हमारे कर्मों का निर्धारण नहीं करता है। काल में तो कर्म किए जाते हैं कि कल युग है तो बुरे कर्म होंगे और सतयुग है तो अच्छे कर्म होंगे, ऐसा नहीं है। ये तो युग का नाम है, कल युग, सत्य युग, द्वापर युग, त्रेता युग। कलयुग नाम है, जैसे संज्ञा होती है। क्या आज अच्छे कर्म नहीं है? आज हम वैदिक संस्कृति का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, वेदों को, संस्कृत को, संस्कृति को बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हैं। इस समय में परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री जी जैसे महान महापुरुष इस धरती पर हमारे समक्ष उपस्थित है और मानवता के कल्याण के लिए कार्य किया जा रहा है, योग आयुर्वेद के उत्थान के लिए कार्य किया जा रहा है। क्या ये सतयुग नहीं है? तो युग है। तो इस प्रकार से अपने ही सिंहासन पर श्रद्धा से तुझे बिठाते हैं, भक्ति भाव से भेंटे लेकर शरण तुम्हारी आते हैं। परमात्मा के विषय में कहा, अपने हृदय सिंहासन पर, हे सिंहासन, अपने हृदय पर अंतःकरण में स्थित उस परम तत्व को हम श्रद्धा पूर्वक बिठाते हैं, उनको धैर्य से नमन करते हैं, ध्यान करते हैं और भक्ति भाव से भेंटे लेकर शरण तुम्हारे आते हैं। हमसे जो कुछ भी बन पड़ता है प्रभु, अपने सत्कर्मों से, अपने आचरण से, वाणी व्यवहार से, इंद्रिय संयम से, यही तो भेंट है साधक की परमात्मा के लिए। तो इस प्रकार से संयमित होकर हम परमात्मा की शरण में आते हैं। तो इतने सुंदर मंत्र का आज हमने स्वाध्याय किया। ऐसे ही वेद में एक से एक अनमोल मंत्र हैं, हमारे जीवन की दिशा और दशा बदलने वाले हैं। तो आइए हम सब भी इनको सुन करके, पढ़ करके, ग्रहण करके हम भी अपने जीवन को धन्य करें। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः।